जानिए कौन है यक्षिणियां, कल्पना या वास्तविकता। यक्षिणियां कौन है और कितनी शक्तिशाली है। हिंदू धर्म में आपने कभी ना कभी यक्षिणी का जिक्र अवश्य सुना होगा। आजकल के कार्टून वीडियो में बहुत सी यक्षिणी की कहानियां दिखाई जाती हैं, जिनमें दिखाया जाता है कि यक्षिणी एक देवी का रूप होती हैं और उनकी साधना करके कोई भी इंसान अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि यक्षिणियां वास्तव में होती हैं या वे एक कल्पना मात्र हैं। कौन है यक्षिणियां? यक्षिणी का जिक्र रामायण कथा महाभारत दोनों ग्रंथों में मिलता है। एक यक्षिणी किसी देवी का रूप होती है जिनका तंत्र साधना में बहुत महत्व होता है। उनके स्वामी स्वयं कुबेर हैं, जो कि धन के देवता हैं। एक यक्षिणी अपार शक्तिशाली होती है। इनको तंत्र साधना करके प्रसन्न किया जा सकता है और एक बार प्रसन्न होने के बाद मनुष्य इनसे कोई भी मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। अधिकतर मनुष्य यक्षिणी की साधना अधिक धन पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, शारीरिक सुख के लिए, व्यापार में लाभ के लिए तथा सांसारिक विलासिता तथा काम पूर्ति के सुखों के लिए करता है। तो मित्रों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लुएंट स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार यक्षिणी देवी का रूप होती है, जिनके स्वामी कुबेर है। यक्षिणियों के उत्पत्ति की कहानी प्राचीन समय से मानी जाती है। जब भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के मृत्यु के पश्चात भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए थे, तब बहुत समय पश्चात माता आदिशक्ति ने देवी पार्वती के रूप में जन्म लिया। देवी पार्वती जैसे जैसे बड़ी होती गई, उन्हें शिव के प्रति प्रेम होने लगा और वह भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करने लगी। एक समय एक पर्वतीय हिमखंड की गुफा में भगवान शिव समाधिस्थ थे तथा उस गुफा के बाहर माता पार्वती उनसे भेंट करने के लिए गुफा के बाहर बैठकर उनकी आराधना करने लगी। देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी कामेच्छा ऊर्जा से परिपूर्ण एक बाण महादेव पर चलाया। ये बाण चलाने के लिए देवराज इंद्र ने ही कामदेव से कहा था, ताकि भगवान शिव की समाधि को भंग करके उन्हें सांसारिकता की तरफ लाया जा सके। लेकिन कामदेव ने सोचा कि वह इसी तरह का एक बाण माता पार्वती की तरफ भी चला देता है। कामदेव का यह मानना था कि उसके बाण से माता पार्वती में भी कामेच्छा बढ़ जाएगी और वह भगवान शिव को पाने के लिए अधिक प्रयास करेंगी। जब कामदेव ने कामेच्छा का बाण माता पार्वती की तरफ चलाया तो उससे उनके माथे पर उनकी काम भावना के रूप में पसीना आने लगा। वहां पसीना आदिशक्ति के ऊर्जा से परिपूर्ण था। इसलिए जब माता पार्वती ने अपने पसीने को हाथ से पोंछकर जमीन पर फेंका तो वह अनेक बूंदों में विभाजित हो गया। देवी पार्वती के माथे के पसीने से जितने भी जल की बूंदें जमीन पर गिरी, उन सभी जल की बूंदों से यक्षिणियों का जन्म हुआ। स्वयं आदिशक्ति की ऊर्जा होने के कारण यक्षिणी या बहुत अधिक शक्तिशाली होती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक बार साधना करके किसी भी यक्षिणी को प्रसन्न कर लेता है तो वह उससे अपने जीवन के किसी भी बड़े से बड़े संकट तथा मनचाही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। यक्षिणियां अपार शक्तिशाली होती हैं तथा वे भूमि, पाताल लोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोक सभी स्थानों पर विचरण कर सकती हैं। एक यक्षिणी मनुष्य के सभी इच्छाओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। किसी भी यक्षिणी की साधना एक पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, माता के रूप में या देवी के रूप में की जा सकती है। इनकी साधना करने के लिए मनुष्य को एकाग्र होकर ध्यान करना पड़ता है तथा तंत्र विद्या के द्वारा इन्हें सिद्ध करना होता है। यक्षिणी अपने साधक की परीक्षा भी लेती है। यदि कोई भी गलती हो जाए तो साधना करने वाले व्यक्ति का जीवन पर संकट आ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 36 प्रकार की यक्षिणी का जिक्र किया गया है, जिनमें से 4 प्रकार की यक्षिणियां आज तक अज्ञात हैं। इनमें मुख्यतः सुरसुंदरी, मनोहारिणी, प्रतिप्रिया, कामिनी, अनुरागिनी, कनकावती, पद्मिनी, कर्म पिशाचिनी, कामेश्वरी, नटी, शशाणी, विचित्रा, धान्या आदि यक्षिणियों के नाम हैं।
इनको सकारात्मक शक्तियों के रूप में देखा जाता है, जबकि शुरुआत में सभी यक्षिणी या स्वतंत्र होकर संसार के किसी भी स्थान पर घूमती थीं तथा किसी भी आर्षि की तपस्या भंग कर देती थी। उनके इस स्वभाव से तंग आकर आर्षि विश्रवा ने यक्षिणियों को श्राप दिया कि जब तक कोई तंत्र साधना के द्वारा उनको सिद्ध नहीं करता तब तक वे अपनी दी हुई ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।